अगर हमारे प्रचारक का कोई लेक्चर सुने और उसको मालूम न हो हमारा संबंध और हमारा सुने तो कोई अंतर नहीं पा सकता कोई। अब वो जब उसको मालूम हो गया कि ये गुरुजी हैं, इनके अध्यापक हैं, तो फिर पहले ही आइडिया बन गया। शब्द तो वही बोल देगा। आजकल तो टेप रिकॉर्डर साधन है, मगर वो जो वाणी में जो शक्ति नहीं आती। महाराज जी जयपुर में तो नहीं शक्ति आती। जयपुर में मंजरी जी ने कहा था, क्षमा कीजिएगा आपकी गुरु जी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है जयपुर में। मंजरी जी हाँ, मंजरी का लेक्चर हुआ, हमारा भी होता था। एक दिन तो गला खराब था तो हमने कहा तू बोल दे, तो ये हमारे सेक्रेटरी थे। तो लोग देख रहे थे कि ये सेक्रेटरी है, पहचान रहे थे। एक दिन ये बाजार गए तो दो चार सेठ बैठे हुए थे गद्दी पे, इनको बुलाया तो कहा साहब देखिए साहब बुरा न मानिएगा, देवी जी अच्छा बोलती है उनके गुरु जी से। याद है रे? महाराज जी एक कोयल और 1000 अभी आप बता चुके, बराबर थोड़े होते। हाँ, कानपुर में बहुत प्रभावशाली होता है, विदेश हो चाहे इंडिया हो, यहाँ भी ये लोग बोल देते हैं। पब्लिक को कहना पड़ता है, इसके पहले ऐसा कभी नहीं सुना। औरों के कंपेरिजन में सबको कहना पड़ता है। औरों के कंपेरिजन की बात है। बार हम इसी मथुरा से, जम्पियर से और इंदौर गए लेक्चर देने। तो मेरा सामान सब चला गया। सिंहासन था उस जमाने में जगत गुरु का, और हम रह गए। वो जिसने एडवोकेट है एक इन्हीं उषा के, इनके वो वकील साहब जो तुम्हारे रिश्तेदार, अरे इनके रिश्तेदार हैं। हाँ, तुम्हारे जम्पियर के, उन्होंने रिजर्वेशन कराया था। हाँ घनश्याम वो गलत ट्रेन में करा दिया। तो हम जब गए और बाकी लोगों का उसमें करा दिया, तो सारा सामान चढ़ गया, वो लोग चले गए, अब मैं रह गया। उन्होंने कहा साहब इस ट्रेन में आपका रिजर्वेशन नहीं है। खैर उसके बाद दूसरी ट्रेन में जब वो आई तो उसमें हम गए, तो हम अकेले ही गए, सब चले गए थे। 5 आदमी हमारे साथ रहते थे जब सिंहासन रहता था, वो सब चारों चले गए। गाड़ी चल दी, हम ढूंढते रह गए सीट। तो अकेले गए। तो रतलाम से ट्रेन बदलती है, तो जिस कंपार्टमेंट में हम बैठे उसी में एक प्रोफेसर बैठे हुए थे यूनिवर्सिटी के। तो अब 2 ही आदमी थे फर्स्ट क्लास में, उसमें एयर कंडीशन नहीं होता। तो अब कब तक चुप रहे? आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, बात शुरू हो गई। तो हमने कहा हम भी कथा उथा करते हैं, और आप भगवान के बारे में आपकी क्या राय है। अब हमने उनसे निकलवाना शुरू किया। अब वो लगातार 5 घंटे बोल गए। फिलॉसफी में डिलीट थे। तो हमने कहा आपने बहुत से महात्माओं के और लेक्चरर के लेक्चर सुने होंगे, आपको सबसे अच्छा किसका लेक्चर लगा? तो हमारा नाम लिया। अब सुना होगा, अब हमें क्या मालूम, जब तक कोई मुझसे मिलने ना आवे और विशेष संपर्क न हो तो 10,000 आदमी सुन रहे हैं, उसी में बैठा है वो भी। तो हमने विरोध शुरू किया
हमने कहा अरे वो बच्चा क्या बोलेगा, जरा सी तो उम्र है उसकी अभी। ये 30-35 साल पुरानी बात। तो अब वो हमारे पक्ष में बोले हम खिलाफत करें। पूरे रास्ते इंदौर तक यही नाटक होता रहा। वो खिलाफत करते रहे, अभी तुम बच्चे हो यहां तक कह गए, तुम क्या जानो इन बातों को, बच्चे हो अभी। अब इंदौर आया तो वहां 1000 आदमी प्लेटफार्म पर खड़े थे फूल माला लिए हुए। जैसे ही मैं उतरा फूल माला और कृपालू जी महाराज की जय बोलने लगे लोग। तब उसने देखा कि यही कृपालू है। अब वो लेक्चर इतना सुनने के बाद भी वो पहचान नहीं सका हमको, सफेद कपड़े में थे। आपको डाउट हुआ होगा, लेकिन एक कि जब हम उल्टा बोल रहे थे तो उसको और पक्का हो गया कि ये कृपालू तो है नहीं, शक्ल मिलती है इनकी उनसे। तो उतर करके दौड़ करके हमारे पैर छुआ उसी भीड़ में। अब माला पहनाने वाले हो धक्का मुक्की। लेकिन फिर बात करने का मौका नहीं मिला। वो कुछ कहता हम कुछ सुनते और सोचता चला गया होगा अपना। कोई चीज मनाओ तो मेन चीज तो महापुरुषत्व है। गाना फाना नहीं भी आवे हरिदास को तो क्या वो महापुरुष नहीं रहेंगे? गाना कितने महापुरुषों को बड़ा भारी आता था। तो गाने से मतलब क्या है? किसी महापुरुष की पर्सनैलिटी क्या है और गाना क्या है, बजाना क्या है। गौरांग महाप्रभु का साहित्य क्या है, लेकिन इससे क्या मतलब? सिद्धांत और उसको जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर तो विवेचन होना चाहिए। उनके बाद के परवर्ती कवियों ने किया, जो उनके संप्रदाय हैं, बिहारी दास जी वगैरह, उनके पद अच्छे हैं। और लोगों के भी, किशोर दास जी के, उनके पद अच्छे हैं। उन्हीं के जमाने में बना है। सनातन गोस्वामी ने जो बनाया है उन्हीं के जमाने में बनाया है। बाद का बना हुआ तो मिक्सचर हो जाता है, कुछ न कुछ मिक्सचर हो जाता है। जैसे बाइबल बनी है। पूछिया नहीं अभी तक? एक प्रश्न गुरुजी छोटा सा अगर आज्ञा दे तो कि ये मंत्र महामणि विषय भाल के मेजत को अंक भाल दिए, थोड़ा सा कृपा करके। क्या प्रश्न है इसमें तुम्हारा? मंत्र महामणि विषय व्याल के, मंत्र महामणि विषय व्याल के। अरे तुम्हारा प्रश्न क्या है? इस भाई प्रश्न क्या है? उद्देश्य क्या पूछने का? भाई किसी, मैं भक्त का नाम नहीं लेता, बेचारे आपसे सब डरते हैं। यहाँ पर जितने भक्त हैं ना सब डरते हैं। मेरे को कहते पूछो, सही भक्त ने लिख के दिया मेरे को। मैं तो भाई मैं महाराज जी 2 बात कहेंगे सह लूंगा, लेकिन मैं पूछूंगा। उन्होंने लिख के मंत्र महामणि विषय भाल के मेजत को अंक मंगल भाल के। ये आपने बताया, लेकिन इसमें क्या पूछना तो बता दो प्रश्न करने में प्रश्नकर्ता की योग्यता उतनी होनी चाहिए जितनी उत्तरदाता की, तब कोई सही प्रश्न कर सकता है। वरना प्रश्न क्या होगा? खिलवाड़ तमाशा होगा। ऐसे भगवान में मन नहीं लगता, ऐसे ऐसे प्रश्न करेंगे लोग। अरे कोई बात जो पूछना है वो पूछो ना। काम की बात अपने मतलब की पूछो, साधना संबंधी। शर्मा जी ने हमको बोला। इस चौपाई में क्या शंका है? जवाब दो। नहीं वैसे नहीं महाराज जी, यानी आप लोग कहते हैं कि हर आदमी को अपना अपना प्रारब्ध भोगना पड़ता है। तो ये जो मतलब रामचरितमानस में जो चौपाई लिखी है, मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेढक सुअंक भाल के, तो इसकी क्या
यानी मतलब कहाँ तक व्याख्या? हाँ, तो तुम्हारा प्रश्न ये है कि प्रारब्ध कट सकता है क्या? तो सीधा सीधा प्रश्न करो ना। भक्ति मार्ग वालों का प्रारब्ध कट सकता है, फिर भी वो काटते नहीं है। ज्ञानी को प्रारब्ध भोगना पड़ता है, कर्मी को तो भोगने पड़ता है, योगी को तो भोगने पड़ता है। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो माया से उत्तीर्ण हो चुके हैं, उनको भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है, और सिद्ध योगियों को भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है। वो ये रियायत है उनके लिए कि जैसे 10 साल का प्रारब्ध है तो 10 शरीर धारण करके 1 साल में खत्म कर दें उसको, लेकिन भोगना पड़ेगा। लेकिन भक्त के लिए क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा, सनातन गोस्वामी ने भक्त रसामृत सिंधु में कहा है कि प्रारब्ध क्लेश अग्नि, ये भक्ति जो है प्रारब्ध को भी नष्ट कर सकती है, ये सामर्थ्य है। तो मेट सकता है भक्त भगवत भक्ति, भगवान नाम, लेकिन मेटते नहीं भक्त लोग। वो कहते हैं कि हमको फीलिंग तो है नहीं प्रारब्ध की, फिर हम क्यों काटें उसको फालतू, भगवान के संविधान में लाल स्याही क्यों चलावें? अरे बेटा मरेगा, बाप मरेगा, कैंसर होगा, कोई भी शारीरिक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक 3 कष्ट है, कोई कष्ट होगा तो कष्ट की फीलिंग तो उसको होगी नहीं, स्पिरिचुअल पावर है उसके पास। जब फीलिंग नहीं होगी तो प्रारब्ध काटने की बात क्यों सोचे? लेकिन अगर वो चाहे तो काट सकता है। भक्ति वाला केवल, ज्ञानी कर्मी योगी नहीं। प्रश्नोत्तर बंद करो, अब कुछ और आगे बढ़ो। एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं शंकराचार्य की संप्रदाय में, सबसे बड़े विद्वान वही हुए हैं, मधुसूदन सरस्वती। तो वो शास्त्रार्थ करते थे, खाली प्रश्नोत्तर नहीं, बड़े भारी विद्वान थे छहों दर्शनों के। और शास्त्रार्थ में जब तक वो परास्त न हो जाए दूसरी पार्टी, तब तक उनको चैन नहीं मिलता था। हफ्ते हफ्ते भर लगे रहे उसी में। तो बनारस गए तो वहां एक महात्मा के पास गए ऐसे ही विनोद में। तो महात्मा ने कहा कि एक बात बताओ मधुसूदन, तुम शास्त्रार्थ में कभी हारते भी हो? उन्होंने कहा कभी कभी। तो उन्होंने कहा हारने तो तुमको दुख होता है? कि हाँ होता है। और जीतने पर सुख मिलता है? उनका हाँ मिलता है। तो तुम ब्रह्मज्ञानी कहाँ हो? जब तुमको सुख दुख मिल रहा है तो यही तो माया का ज्ञान है। अब तुम छोड़ो शास्त्रार्थ और जाओ वृंदावन में श्री कृष्ण भक्ति करो। तो यहाँ 1 साल भक्ति किया, पुरस्चरण किया विष्णु सहस्त्र नाम का, गोपाल सहस्त्र नाम का, कुछ नहीं मिला। दोबारा फिर आए, फिर किया, तेबारा फिर किया, तब श्री कृष्ण मिले। तो मधुसूदन सरस्वती ने पीठ कर लिया श्री कृष्ण की तरफ, मान इतनी देर में क्यों आए? 3 साल से हम रो रहे हैं। तो मधुसूदन को पूर्व जन्म के पापों के पहाड़ दिखाए श्री कृष्ण ने कि तुम्हारी साधना से पाप भस्म हुए हैं, तब मैं आया हूं। तो हमारे यहाँ 12-13 घंटे कीर्तन होता है,
उसमें आया करो, लाभ लिया करो। ये प्रश्नोत्तर करने से क्या मिलेगा? इतने साल तो गमा दिए इसी में, इससे कोई फायदा नहीं। प्रश्नोत्तर तो तब तक है कि हमको पता न हो कि क्या करना है। और जो हमको पता हो गया सही सही कि भगवत प्राप्ति के लिए ये हमको करना पड़ेगा, हमको, न गुरु करेगा न भगवान, तो उसके बाद उसको फिर ये लेक्चर सुनने की बीमारी छोड़ देना चाहिए। भयंकर रोग है, जिसको लग गया उसकी साधना चौपट हो गई, समझो, चाहे बृहस्पति हो। तो ये बताओ कि तुम महाराज जी के पास रोज जाते हो, ये सब जगह कहते भी होगे, लेकिन सत्संग में आते नहीं हो। जो मेन चीज है, जिस चीज से अंतःकरण शुद्ध होना है, वो यहाँ मार्केट खुला है 12-12 घंटे वृंदावन में। तुम वहां तो आते नहीं हो। और मनोविनोद जिसे कहते हैं, एक हंसी मजाक और ऐसे साधारण बातचीत, इसमें तुम्हारा टाइम जा रहा है सब। ये बड़ी गलत बात है ना। अब कई दिन बचे हैं, किस दिन लुढ़क जाओ क्या ठिकाना। तो सत्संग में आया करो, संकीर्तन करो, रूप ध्यान करो, जो असली चीज है वो करो। और वो बाबा ऐसा है, वो बाबा ऐसा है, वो सुप्रीम पावर है, वो खोपड़ा पावर है, वो ऐसा है, उसके यहाँ ये हुआ, उसके यहाँ, इसी सब से क्या मिलना जुलना है? इसमें तो नाम अपराध भी हो सकता है। हम न समझें किसी महात्मा की अटपटी बात और उसके पास गए और कहा वो तो ऐसा करता है, वैसा करता है, ऐसा बोल रहा था, वैसा, बेकार है, 2 कौड़ी का है। अहंकार अलग बढ़े, दीनता अलग छिन जाए, नामापराध अलग हो। कि जगह जगह भागना जाना दौड़ना ये बंद करो, साधना करो, प्रैक्टिकल, तो कुछ बात बने। हाँ, ऐसे तो टाइम का दुरुपयोग कर रहे हो। वृंदावन वास का मतलब ये है कि वृंदावन का जो अध्यक्ष है उसमें ही मन रहे। ये न केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत, उसी में मन लगाते रहो। और उसका जरिया है उनका नाम, उनका गुण, उनकी लीला, इनका श्रवण कीर्तन ध्यान, 3 चीज। सुखदेव परमहंस ने परीक्षित को बस 3 चीज बताई। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। एक शब्द पर ध्यान दो। पूर्ण योग से, मन का पूर्ण लगाव करके, प्रयत्न करके, ताकत लगाओ पूरी। सर्वत्र, सब जगह। लेट्रिन में बैठे हुए भी ध्यान करो, भूलो मत। और सर्वदा, हमेशा। श्रोतव्य, महापुरुष की वाणी मिल जाए कहीं सुनो, लेकिन गलत आदमी की बात न सुनो। वो खोपड़ी में गलत चीज पिंच कर जाएगी, फिर उसके प्रति दुर्भावना हो जाएगी तुम्हारी। दुर्भावना अंदर आई कि भगवान गए, अरे वो निकृष्ट है, हुआ करे, तुम दुर्भावना न करो किसी पर। तुम अपना हृदय ठीक रखो, नहीं तो वो ठाकुर जी गए वहां से बिस्तर बुरिया बांध के। तो श्रोतव्य, अगर वो नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। कीर्तितव्यस्य, कीर्तन करो। और स्मर्तव्य चेच्छता भयम, और स्मरण करो। ये स्मरण और कीर्तन तो अपने हाथ में है, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। और अगर 2, 4, 10, 20, 50 सब मिल जाए इसमें सहायक, तो फिर क्या बात है, बहुत ही अच्छा है। फिर तो
अकेले कुछ आलस्य भी आता है, कुछ मन का डिस्टरबेंस भी होता है, और साथ में होने से सबकी शक्ति का एक वायुमंडल बनता है, उस वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है साइंस के अनुसार भी। तो कुछ करो, अभी ये टाइम पास न करो, गहराई से सोचना हमारी बात को अकेले में। हाँ, साधना में समय दो, घर में करो, कहीं सही साधना हो रही है वहां जाओ, वो तो बेस्ट है। ना मिले तो अपने घर में करो। और ये प्रश्न उत्तर ये तो जोकरी है, इससे क्या मिलना जुलना है, इसका कोई मूल्य नहीं। इसको सत्संग नहीं कहते, इसको तो कह सकते हैं कि बकवास। जब हमको मालूम है क्या करना है तो फिर क्या सुनना है। एक सुलेमान संत थे, बायजीद एक फकीर थे, उनके पास गए और रात भर खुदा क्या है इसी सवाल का जवाब होता रहा। तो बायजीद ने कहा कि आज की रात बहुत बढ़िया रही। सुलेमान ने कहा नहीं, 2 कौड़ी की रात रही, खुदा की याद तो किए नहीं, खुदा की याद तो किया ही नहीं, क्योंकि हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने में लगे रहे। तो खैर, महापुरुष लोगों का ये काम है, जीव कल्याण के लिए वो अपना चिंतन छोड़ करके तुम्हारे कल्याण के लिए रास्ता बताते हैं। लेकिन जब मालूम हो गया रास्ता तो अब चलो। खाली टाइम टेबल देखने से तो तुम नहीं पहुंच जाओगे बंबई। अरे भाई, ट्रेन में बैठो, टिकट कटाओ, चलो, 24 घंटे का सफर करो, तब तो बंबई आएगा। पाक शास्त्र को पढ़ करके और वो फर्स्ट डिवीजन पास हो जाए, वो रसगुल्ला नहीं बना सकते। तो प्रैक्टिकल है। हम गलत कह रहे हो तो बता दो, तुमको अधिकार है, ऐसा नहीं है। हाँ, कि अब समय थोड़ा बचा है, इसमें कुछ कर लो, कम से कम मानव देह मिलने लायक तो कर लो, रिकॉर्ड बना लो। तो जो कमी होगी वो अगले जन्म में की जाएगी। ये बीमारी वृंदावन में 50 को, सैकड़ों को है, जो तुमको है, सैकड़ों लोगों को। यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वो ऐसा है, वो ऐसा बोलता है, वैसी बोलती है, ऐसे ऐसे वो जोकरी किया करते हैं, इसी में टाइम पास करते हैं। जो यहाँ बात कर रहे हैं और जानते हुए भी कि हम साधना नहीं कर पा रहे हैं जितना करना चाहिए हमको, और फिर भी आदत पड़ी हुई है, मन के गुलाम है। चलो वहां देखिए हमें क्या हो रहा है, वहां डांस हो रहा है, वहां नाच हो रहा है, वहां गाना हो रहा है, वहां ये हो रहा है, वहां वो बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 5 मिनट बैठे ऐसा बोल रहा था, चले आए उठ के 7 जगह। ये क्या है? ये तो जैसे मक्खी होती है ना, मक्खी पाखाने में भी बैठ जाए, भगवान के सिर पर भी बैठ जाए, फूल में भी बैठ जाए, हर जगह बैठती है। तो माखी काक उलूक बक दादुरते भय लोग, तुलसीदास जी ने निंदा की है। मधुमक्खी बनो, फूल फूल पर बैठो, और योग्यता है नहीं इतनी कि तुम निर्णय कर सको कौन महापुरुष है कौन। और महापुरुष भी कोई हो और हमारे मार्ग वाला न हो तो हमारे काम का नहीं है। आज शंकराचार्य स्वयं आ जाएं और हम ब्रह्मास्त्र बोलने लग जाएं तो नमस्कार कर लो उनको, लेकिन सुनो मत कान से, चले आओ चुपचाप, क्योंकि तुम दासोहम बोलने वाले हो, वो सोहम बोलने वाले तुम्हारा उनके सिद्धांत का सामंजस्य न होगा। कीर्तन में आया करो
और आया ही न करो, परिश्रम पूर्वक साधना किया करो। 1 घंटे का नियम बनाओ, फिर 2 घंटे का बनाओ, फिर आदत पड़ जाएगी। ये ऐसा है गुरुजी, ये जितने आपके साधक यहाँ पे लोग हैं ना, हर आदमी के मन में प्रश्न पूछने की इच्छा बहुत कुछ है, पर आपके डर के मारे, जैसे डर के मारे कोई भी पूछते नहीं है, तो इतनी छूट देना चाहिए स्वामी जी। सब डरते हैं आपसे, बहुत भयंकर। नहीं, किसी का प्रश्न पूछने का नहीं है। प्रश्न वश्न क्या पूछना है किसी को, और अगर किसी को है भी तो वो नया आदमी कोई होगा। अब इन्होंने सत्संग कितना किया है? सत्संग करने का मतलब क्या होता है? जो बात आज मैंने सवेरे सवेरे पूछा, ऐसे मजाक में सब बैठे थे कि दाऊ दयाल का आज अवतार दिवस है। दाऊ दयाल कौन थे? अब सब लोग बैठे हैं और लेक्चर अभी जन्माष्टमी पर मैं बोल चुका हूँ दाऊ दयाल कौन थे, अब भूल जाते। तो तमाम नॉलेज होना ये लाभदायक नहीं है। ये भगवान और महापुरुष सर्वज्ञ हैं, ठीक है उनको, लेकिन हमारे लिए तो जितनी हमको जरूरत है साधना में, बस उतनी नॉलेज में बस बांध दे अपनी मन बुद्धि को, तब साधना हो सकती है। नॉलेज की कोई सीमा तो है नहीं, वो तो अनंत है। अनंता वै वेदा। कितना ज्ञान प्राप्त करेगा कोई? पागल हो जाए तो भी नहीं पूरा होगा। छोटी सी उम्र है, क्षणभंगुर देह है, दोनों बात जानते हो। और समय का अच्छा, मान लो किसी के दिमाग में यह है कि प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा, बड़ा अच्छा है, साधना करो, उसमें प्रश्न क्या है? किसी के दिमाग में प्रारब्ध नष्ट नहीं होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भोग के अपना बीत जाएगा। अनंत जन्म से भोग रहे प्रारब्ध, तो उस पर क्या नई बात क्या है? उसमें परेशान होने की बात क्या है? इस प्रश्न के जान लेने से और न जानने से नुकसान और फायदा क्या है? बराबर है दोनों, क्योंकि प्रारब्ध नहीं कटता, ये भी सही है परमहंसों का, ज्ञानियों का, और प्रारब्ध कट जाता है भक्तों का, ये भी सही है, लेकिन वो काटता नहीं है, इसलिए प्रारब्ध नहीं कटता, यही कहना ठीक है। तो भादु मेट सकै त्रिपुरारी और मेटत अंक कुअंक भाल के, इन चौपाइयों को लेकर भागने से क्या मिलेगा? सकै शब्द चालाकी से रख देते हैं महापुरुष लोग। मेट सकते हैं, मेटते नहीं है। राम के बाप दशरथ जी मर गए। शंकर जी की लादिनी शक्ति पार्वती ने अपना शरीर भस्म कर दिया। शंकर जी ने बचाया, राम ने बचाया। यानी तुम हमारी बात स्वीकार करने को तैयार नहीं हो। बड़ा हल हो जाए तो स्वामी जी, ये लगी नहीं, वो अंदर नहीं गई, यहाँ से इधर निकल गई। अंदर लगे तब काम चले। ये क्लास तो आप छूट दीजिए कृपा करके कि कोई भी प्रश्न उत्तर करें 1 घंटा छूट दे दीजिए कृपा करके। सब लोग डरते हैं स्वामी जी, और सबके मन में प्रश्न है। आगा बागा अंगा। एक बच्चे को एक टीचर ने 1 हफ्ते पढ़ाया, काखा गाघा अंगा बोलो, तो बोले आगा बागा अंगा। मिल जाए तो साधना भी करना पड़े, एक खुराक मिलने का प्रमाण है। और श्री कृष्ण भक्ति नहीं किया तो खुराक कहाँ मिली?
हम खुराक नहीं मानते। जब कृष्ण देखो इसमें भी इतने लोगों में भी 10-20 आदमी ऐसे हैं जिनका कीर्तन, स्मरण, साधना प्राण है। वो चाहते हैं 1 घंटा और हो, क्यों बंद हो गया। और बाकी लोग ऐसे हैं, अरे अब तो 3 घंटा हो गया, छुट्टी होनी चाहिए। लेकिन महाराज जी का डर है, चलो बैठो, चलो डर से ही सही वो करते हैं। नाम का अनुराग सबसे अधिक गोपाल बाबा में है। लगातार 4-4 घंटे डांस करते हुए जोर जोर से भगवान नाम करता है इस उम्र में, घुंघरू बांध के, न लज्जा न शर्म न कोई विषय विचार। 10-15 आदमी ऐसे हैं जिनको भगवत कीर्तन शुरू होते ही भागते हैं, और बाकी लोग यही रहते हैं कमरों में। और मेम साहब चल रही है कमरे से निकल के 1 घंटा बाद। वृंदावन वास नहीं, आश्रम में वास करने वाली चुड़ैल है। इनको भार है, कीर्तन शुरू हो गया, अरे अभी से शुरू हो गया, अपने घर से नहीं निकल सकती। यही सबे रहती है कमरों में। मैं सबको चेक करता हूं। और 10-20 ऐसे हैं लोग कि महाराज जी 2 बजे आएंगे, हाँ तभी तो 1:30 बजा है, अब लेटे रहो। महाराज जी जैसे दिखाई पड़े आते हुए बैठ जाओ किस, और महाराज जी चले गए अंदर खाना खाने, अब फिर उठ जाओ। परवाह नहीं है, हम अजर अमर समझते हैं अपने आप को, इसीलिए उधार करते हैं। और महाराज जी क्या करें, अपने आप जो न सोचे, या तो ये करें कि जितने यहाँ आश्रम में रहते हैं राइट टाइम ना आएंगे उनको कल निकाल बाहर करेंगे सबको, या तो ये ऑर्डर करें। हो सकता है कल को ये भी करना पड़े हमको। अरे बाहर वाले तो गृहस्थी हैं या दूर रहने में कुछ उनको काम धाम है, तुम किस लिए यहाँ पर रहते हो, तुम्हारा क्या काम है, घंटी बजते ही क्यों नहीं आ जाते हो। मन के गुलाम है, मन कह रहा है भी आधा घंटा और आराम कर लो पलंग पे, क्यों इतना खाते हो कि तुमको पलंग पे आराम करना जरूरी लगता है। धिक्कारते नहीं अपने आप को, फील नहीं करते। फील करने से साधना होती है।